वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री और एनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट 4। फिर देखते हैं व्हाट इज द एवीएल ट्री। एवीएल ट्री इज ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज द बैलेंस्ड, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लोड फैक्टर, लोड फैक्टर। ये होता है -1, 0, +1। कैसे यूज़ करना है अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ये बोला हाइट 4, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट 0 से। हाइट 0 पे ये आपका हो गया मिनिमम नोड। एक सिंगल नोड है, मान लीजिए एक सिंगल नोड है, 1 नोड हो गया। अगर हम लोग हाइट 1 की बात करते हैं तो लेफ़्ट या राइट में आप लोग यहाँ पर नोड को ऐड कर लीजिए। ये मिनिमम नोड हो गया। अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये हो गया। बट अब यहाँ पर देखिए ये लोड फैक्टर का यूज़ क्या है। यहाँ पर देखिए लोड फैक्टर क्या बोलता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ये बोलता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लिख लीजिए ऐसा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये आपका होता है लोड फैक्टर। अब यहाँ पे लोड फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो -1 होना चाहिए, या 0 या +1 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे ना तो लेफ्ट में कोई नोड है ना तो राइट में, तो ये हो गया 0। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री तो 1 है, पर राइट में कुछ है नहीं, तो ये हो गया +1, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 0 क्योंकि लेफ्ट और राइट में कोई साइड तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ पे वेरीफाई करें, लेफ्ट में है बट राइट में नहीं है, +1 हो गया। इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में तो 2 है बट राइट में नहीं है, ये +2 हो गया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड फैक्टर क्या होना चाहिए, -1, 0, +1। ये तो अलाउड नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक नोड और ऐड कर लिया। तो कितना हो गया, ये पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हो गया 2, हाइट ऑफ राइट सब ट्री ये हो गया +1, ये अलाउड है। इसका मतलब कितने हुए यहाँ पर, हाइट 2 पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स लगेंगे, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 3 की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा हाइट 3, 4, 5 जो भी दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट पे ऐसे यहाँ पे नोट्स को आप ऐसा ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें हमने इसके हाइट 4 का एक ऐसा बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, सॉरी हाइट 3 के लिए हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं लोड फैक्टर। देखो यहाँ पे इसका लोड फैक्टर चेक करो, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है, 1 है, राइट में तो कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है, 2 है, राइट में कुछ नहीं है, तो ये +2 हो गया। +2 तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक नोट को और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया +1, अलाउड है यहाँ पर। यस, यहाँ पे वेरीफाई करिए, 1, 2, 3, यहाँ पे हमने 2 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 3 - 2 +1। तो ये क्या हो गया, आपका एवीएल ट्री बन गया। देखिए लोड फैक्टर चेक कर लीजिए, यहाँ पे किसी भी नोड का चेक करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया -1, 0 हो गया। चेक करिए जितने भी नोड्स हैं सबका लोड फैक्टर है -1, 0 और +1। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट 3 पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स लग रहे हैं, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया। अगर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट 4 पे, तो हम लोग इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया, ये हमने ऐसा बना लिया, ये हमने ऐसा बना लिया। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, हम लोग लीफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करिए, 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 है, लोड फैक्टर ठीक है, अलाउड है यहाँ पर। यहाँ पे चेक करेंगे +2 आएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, राइट में तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये तो अलाउड नहीं है। हमने एक यहाँ पे एक नोड और ऐड कर दिया, अब ये हो गया +1 पे। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर तो आ गया +3, अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 2 और ऐड कर लिया, तो ये हो गया +1। यहाँ पे चेक करते हैं, इस नोड पे चेक करिए, तो यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, ये आ रहा है 4, हमने यहाँ पर और ऐड कर लिया 3, हमने 3 ऐड किया, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। बट आपको यहाँ पर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखा तो ये 0 आ गया, यहाँ पर देखा ये -1 आ गया, यहाँ पर देख हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री कितना है, यहाँ पे 2 है, ये -2 है। -2 अलाउड है क्या, इट इज़ नॉट अलाउड।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी एक नोड ऐड करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया -2 +1 -1, अब ये क्या हो गया अलाउड है। वेरीफाई कर लीजिए, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है। देखिए जितने भी यहाँ पे नोड है सब में लोड फैक्टर या तो -1 है, या तो 0 है, या तो +1 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलाउड है। काउंट कर लीजिए कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसी को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं इसके लिए। ये हो गया नंबर ऑफ नोड ऑफ हाइट h, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ नोड h-1 हाइट पर, टोटल नंबर ऑफ नोड h-2 +1 हो गया। और ये रिकरेंस रिलेशन के लिए बोल रहा है कि हाइट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। बेस कंडीशन दिया है, अगर हाइट 0 होगी तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 1, अगर हाइट 1 होगी तो नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर ये विजिबल है प्रॉपर आप लोग को, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, यस ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखते हैं सेम जो आपका वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाइट 4 की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहा है। वैल्यू पुटअप करिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो 3 दिया नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग फिर से वैल्यू पुटअप करिए, 3 वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका 1 आ जाएगा +1। फिर से हम वेरीफाई करिए, यहाँ पे बेस कंडीशन क्या दिया, बेस कंडीशन ये दिया नहीं है, तो फिर हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये 1। बेस कंडीशन दिया हुआ है, यस, ये हो गया 2 1 1, कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हाइट 2 पे कितने हो गए 4 हो गए। इसको यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, ये 4, कितने नोड्स हैं मिनिमम 2, हाइट 1 पर 2, कितने हो गए टोटल 7। तो नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स हाइट 3 पे आ गए, कितने यहाँ पे 7 आ गए। इसको यहाँ पुटअप करिए, ये 7 हो गया। कितने नोड्स हैं हाइट 2 पे, देखिए यहाँ पर हाइट 2 पे कितने हैं 4 हैं +1, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आप ऐसा याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पता है हाइट ऑफ 0 पे 1 है, हाइट ऑफ 1 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 है, हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं यहाँ पर 4 है। तो आप इसको ऐसा याद भी रख सकते हैं कुछ बेस कंडीशन को, तो बाद में ये फ्यूचर में आपको यूज़, इस डेटा को हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या दे दिया है, हाइट 5 दे दिया है। अब समझिएगा कि अगर हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है हम लोग मेथड नंबर 2 यूज़ करते हैं, ये फार्मूला बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, जो भी आपको पूछा है उसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, हाइट 5 पे इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो पहले क्या बोल रहा है h-1, तो ये हो जाएगा 4, h-2 तो ये हो जाएगा आपका 3, हो गया +1। अभी आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ नोड्स कितने, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हाइट 4 पे कितने हैं, वेरीफाई कर लीजिए। आपने यहाँ पे किया, निकाला 12, यहाँ पर आपने 12 निकाल लिया। हाइट 3 पे भी निकाल चुका है आपने, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये आपका हो गया 7 1, कितना आ गया टोटल 20, ये हो गया 20। तो हम लोग ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं फार्मूले में और निकाल सकते हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल।
ऑफ ए बाइनरी ट्री। पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्री बनाने के लिए हम लोग पहले क्या यूज़ करेंगे, इन ऑर्डर सीक्वेंस को। तो लिख लीजिए यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम, फिर बी, एच, ए, डी, सी, एफ, जी और ई, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑर्डर बोल रहा है। ध्यान रखना, जब भी पोस्ट ऑर्डर बोलेगा और हमको अगर ट्री बनानी है तो हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट से स्टार्ट करेंगे तो पहला नोड क्या मिल रहा है, डी। तो डी को पॉप कर लीजिए, डी को आपने पॉप किया, ठीक है। अब किया डी को यहाँ पर, ठीक है। डी को जैसे आपने अब किया तो इसके लेफ्ट में जो होगा वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आ गया एम, बी, एच और ए। यहाँ पर आ जाएगा सी, एफ, जी और ई, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट क्या आपका मिल रहा है, आपको मिल रहा है सी। अब क्या किया आपने, सी को यहाँ से क्या किया, अप किया। अगर आप सी को अप करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी को अगर आपने अप किया तो इसके राइट में है ये, तो इसके राइट से ये कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया एफ हो गया, जी हो गया और ई हो गया। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट बोल रहा है जी को अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जी को अप कर लीजिए, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे जी को अप किया, जी को अगर आपने अप किया तो ई, इसके लेफ्ट में एफ है और इसके राइट में ई है, हमने यहाँ पर ऐसा ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद में बोल रहा है ई को, यहाँ पर चेक करिए ई को, ये तो सिंगल नोड है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद में हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पर ई हो गया। फिर एफ़ को चेक करिए, आपने चेक किया एफ़ को, यहाँ पर एफ भी सिंगल है। नेक्स्ट चेक करते हैं बी को, देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी को अप कर लीजिए। अप करेंगे तो इसके लेफ्ट में एम आ जाएगा और राइट में एच और ए आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसके बाद में क्या बोल रहा है, ए को क्या करना है, यहाँ पर ए को अप करना है, ए को अप कर लीजिए। हम यहीं पे कर लेते हैं, अगर आपने ए को अप किया तो ये एच आ जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एच बोल रहा है, एच तो यहाँ पे सिंगल है। फिर बोल रहा है एम, तो यहाँ पे चेक करिए एम भी आपका सिंगल है, ये आपका ट्री बन गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की बात कर रहा है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्री ऑर्डर है मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जिस नोड को विजिट करें, हम लोग यहाँ पर हैं, फर्स्ट टाइम ने डी को विजिट किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग कहाँ पर गए, हम लोग को हमेशा क्या जाना है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखिए डी के बाद में हम बी में आए, बी हो गया। इसके बाद में कहाँ पर गए, एम, तो ये एम हो गया। उसके बाद में हम कहाँ पे आए, ए के पास में, तो ये हो गया ए। फिर कहाँ पर गए, एच, ये हो गया एच। फिर यहाँ पर देखिए, फिर हम कहाँ पे गए, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर गए फर्स्ट टाइम, तो ये हो गया सी। फिर क्या हो गया, ये आपका हो गया जी। फिर यहाँ से हो गया एफ। फिर कहाँ पे गए, ई के पास में गए। तो ये आपका बन गया प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। मैच कर लीजिए यहाँ पर, तो हो गया डी बी एम, ठीक है। तो डी बी एम, ए एच, सी जी एफ ई, आंसर आपका हो गया ई। बस आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा आपको इन ऑर्डर सीक्वेंस को हमेशा ट्री के लिए यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, पहले इन ऑर्डर ले लिया और उसके बाद में अगर पोस्ट ऑर्डर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या चेक किया, राइट वाला नोड, तो पहले क्या मिला डी, तो हमने डी को अप कर लिया। उसके बाद सेम सी मिला तो हम कंटिन्यू, अगर पर्टिकुलर डी के लेफ्ट में जो था वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डी के राइट में था वो उसके राइट में आ जाएगा। वैसे सी को जब आपने अप किया तो इसके लेफ्ट में कुछ था नहीं, राइट में था, तो ये पूरे इसके राइट में आ गया। ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस को आपको करते जाना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, बट यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है, और आपसे पूछा है पोस्ट ऑर्डर। सेम कॉन्सेप्ट है, जब भी आपसे ट्री की, बाइनरी ट्री की बात करें, कोई भी पैटर्न दिया हुआ है प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के फॉर्म में, तो हमेशा क्या यूज़ करना है हमको, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया डी सी बी
ई ए पी एन एम और एच हो गया। ये हमने ले लिया डी सी बी ई ए पी एन एम और एच ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, प्री ऑर्डर बोला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्री ऑर्डर बोलेगा तो हम लोग को लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से पिक करेंगे ए को। तो यहाँ पे चेक करिए, ए को हमने पिक किया तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल गया, लिख लीजिए, ये हो गया डी सी बी और ई। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया पी एन एम और एच यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, बी, चेक करिए बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी को अप कर लीजिए। तो ये आपका हो गया, बी को आपने अप कर लिया, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पे बचा डी और सी। उसके बाद में क्या बोल रहा है, सी को बोल रहा है, सी को अप कर लीजिए। अगर हमने सी को अप किया तो यहाँ पे डी इधर आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसके बाद में डी बोल रहा है, तो डी तो सिंगल नोड है। डी के बाद में क्या बोल रहा है, ई के बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ई को अप कर लीजिए, तो ई भी यहाँ पे सिंगल है। फिर देखिए एच, एच कहाँ पर दिया हुआ है, एच यहाँ पर दिया हुआ है, तो एच ले लीजिए। तो एच के यहाँ पर चेक करिए, राइट में तो कुछ है नहीं, लेफ्ट में है, तो ये तीनों नोड पी एन और एम यहाँ पर आ जाएंगे, इसके लेफ्ट नोड में आ जाएंगे। फिर देखिए एच के बाद में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एच के बाद में आपको एम को आपको क्या करना है, अप करना है। तो एम को अप करते हैं, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं एम को अप। अगर आपने क्या किया, एम को आपने अप किया, तो इसके एम के राइट में तो कुछ है नहीं, लेफ़्ट में पी और एन दिया हुआ है, तो इसको अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लेफ़्ट में आ जाएगा। तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एम को आपने अप किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे आपने एम को अप किया तो पी और एन इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है एन को बोल रहा है, तो बोल रहा है एन को अप कर लीजिए। अब अगर हमने एन को अप किया तो क्या हो गया, एन को आपने अप किया तो उसके राइट में क्या है, पी है, तो पी यहाँ पर आ गया, तो ये आपका ट्री बन गया। अब उसके बाद में पी बोल रहा है, पी तो यहाँ पे सिंगल है यहाँ पर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल यहाँ पर, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल लीजिए। तो एक चीज़ और है, पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐसा मार्किंग कर लेंगे। हमने ऐसा मार्किंग कर लिया यहाँ पर, अगर इसका लेफ़्ट राइट नहीं दिया तो हमने ऐसा मार्किंग कर लिया, इसका लेफ़्ट दिया बट राइट नहीं दिया तो ऐसा मार्किंग कर लिया, हमने ऐसा मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब क्या आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा नोड है जो फर्स्ट टाइम थर्ड विजिट हो रहा है। तो यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर है फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है और थर्ड टाइम विजिट हो रहा है। तो डी थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, लिख लिया डी। उसके बाद में गए यहाँ पर, तो ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, तो उसके बाद में सी आ गया। फिर यहाँ पर गए तो ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम। उसके बाद में क्या हो रहा है, थर्ड टाइम ई विजिट हो रहा है, लिख लिया। फिर यहाँ पर आइए, ये थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, वन टाइम हो गया, सेकेंड थर्ड टाइम, तो फिर आपने बी लिख लिया। यहाँ पर आइए, ये सेकेंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट टाइम, फिर ये हो रहा है सेकेंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम, तो यहाँ पर इसके बाद में हो रहा है बी। फिर आइए, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, तो क्या हो रहा है, ये हो गया एच। फिर आइए सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, तो ये आपका हो रहा है एम। उसके बाद में ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये आपका हो गया, ये एन था ना, सॉरी ये एन था, ये एन लिखा हुआ है। उसके बाद में ये एच आ गया, फिर ये एच आ गया, एच के बाद में क्या आ गया, ए आ गया। तो ये आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर यहाँ पर, डी इज द। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री विथ 9 नोड्स। देखिए इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इससे रिवर्स दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। उससे पूछा था हाइट दिया हुआ था और मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछा था। इसमें क्या बोला है, नोड दिया हुआ है और मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोड कितना है, 9 है। बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। एक कॉन्सेप्ट होता है एवियल ट्री का, ये बोल रहा है एवियल ट्री नॉट एक्सीड, ठीक है, 1.44 log 2n। n क्या होता है, वेयर n होता है नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो लिखिए 1.44 log 2, ये हो गया 9। ये अप्रॉक्स इसका जो आंसर आता है वो 4.56 समथिंग आता है।
तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपने हाइट 4 बोल दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि हाइट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। हाइट 4 होगा, 3 होगा, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, हाइट 4 पे टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2 + 1। 3 में हमने वेरीफाई किया था इससे पहले कि 3 में कितने थे, 7 थे, इसमें कितने थे, इसमें 4 थे। ये कितना हो गया, 7 + 4 + 1 12 हो गया। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में हाइट 4 है तो मिनिमम कितने नोट चाहिए आपको, मिनिमम आपको 12 नोट तो चाहिए। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 नोट्स। इसका मतलब है हम लोग 9 नोट से हम लोग AVL ट्री तो बना नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड के लिए आपको मिनिमम कितने चाहिए, 12 नोट चाहिए। इसका मतलब है ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी हाइट 4 नहीं होगी, 4 से कम होगी। चेक करते हैं 3 के लिए। आपने यहाँ पे 3 के लिए चेक कर लिया, 3 के लिए कितना आएगा, अभी आपने निकाल लिया। 3 के लिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बोल रहा है 9 नोट से कितनी होगी हाइट, तो हाइट कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ऑफ एन AVL ट्री ऑफ हाइट 4। देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्री का, ठीक है। जैसे बाइनरी ट्री में हमने फार्मूला पढ़ा था, सेम वैसे ही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाइट ऑफ लीफ नोड 0। देखिए यहाँ पे अगर हम इस ट्री की बात करते हैं, इसका अगर लीफ नोड आपने क्या लिया है, इसकी हाइट आपने 0 ली, इसकी हाइट हो जाएगी 1, इसकी हाइट हो जाएगी 2। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री 2 हो गई। यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 में यहाँ पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, तो आपने क्या किया, 2 की पावर 2 + 1 -1 कितना हो गया, ये हो गया 8 - 1 7 हो गया। क्योंकि 2 की पावर 2 करेंगे 4 - 1 3 आ जाएगा। आपको पता है टोटल कितने नोट्स है, 7। आपको पता है ये फार्मूला होता है, तो आपने पढ़ा है 2 की पावर h + 1 -1, ये आपके क्या हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स हो गए। सेम फार्मूला आपका AVL ट्री के लिए भी अप्लाई होता है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स की बात करें, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इट इज़ अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 पुटअप कर लीजिए यहाँ पर। अगर आप पुटअप करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 + 1 -1 कितना हो गया, 32 - 1 ये आ गया 31। तो 31 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 31, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, क्या बोल रहा है, इट इज़ AVL ट्री। AVL ट्री की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी नोड्स विल बिकम अनबैलेंस्ड व्हेन ए नोड इज इंसर्टेड एज ए चाइल्ड ऑफ द नोड 10। तो क्या बोल रहा है, 10 का चाइल्ड, ठीक है। तो 10 में यहाँ पे लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। हो सकता है इसके लेफ्ट में आ जाए। हमने क्या किया, लेफ्ट में हमने क्या कर दिया, सपोज कोई नोड को हमने इंसर्ट कर दिया, x नोड को हमने इंसर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। अब ये बोल रहा है कि इसको इंसर्ट करने से, यहाँ पर 10 के चाइल्ड को यहाँ पर इंसर्ट करने से कितने नोड अनबैलेंस हो जाएंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो ये तो इसका लोड फैक्टर 0 हो गया, इसका लोड फैक्टर कितना हो गया, +1, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे चेक करिए, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री ये हो गया +2, राइट में तो कुछ दिया नहीं है तो ये +2, इसका मतलब ये 15 क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो फर्स्ट हो गया 15। फिर से आइए यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 - 1 फिर से +2 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 20 भी अनबैलेंस हो गया। फिर से वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2, तो 4 - 2 फिर से 2 आ गया, इसका मतलब ये 30 भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो नोड नंबर 30 भी अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3, कितना आ गया 2, इसका मतलब 50 भी क्या हो गया आपका, अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब टोटल कितने हो गया, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ द फाइनल AVL ट्री इफ़ ये नोट दिया हुआ है एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी ट्री। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे बनाना है AVL ट्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग AVL ट्री बनाते हैं और AVL ट्री बनाने के बाद में आपको बोल रहा है यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा वो बताना है। तो चलिए फर्स्ट बनाइए। तो पहला नोड क्या दिया हुआ है, नोड 10 दिया हुआ है, हम लोग 10 ले लेते हैं यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 15। आपको पता है बाइनरी जो आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है, इट इज़ ए बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। तो ये भी जैसे बाइनरी सर्च ट्री काम करता है वैसे ही काम करेगा। तो पहले 10 आ गया, फिर क्या बोल रहा है 15। 15 क्या होगा 10 से ग्रेटर, यस 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 15 के बाद में क्या आ गया 20 आ गया। 20 किधर आएगा, ये ग्रेटर है यहाँ पर, 10 से ग्रेटर 15 से ग्रेटर 20 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जब भी हम लोग AVL ट्री की बात करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे हर बार यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर ट्री बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका लोड फैक्टर कितना है 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -2 है। पर आपको पता है कि लोड फैक्टर क्या होना चाहिए AVL ट्री का, -1, 0 और +1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग रोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर हम लोग रोटेशन यूज़ करते हैं, एक होता है सिंगल रोटेशन और दूसरा होता है आपका डबल रोटेशन। एक यूज़ करते हैं सिंगल रोटेशन और यूज़ करते हैं डबल रोटेशन। देखिए सिंगल रोटेशन में क्या आता है, आपको पता है यहाँ पर हम लोग LL रोटेशन और इसमें आपका आता है सेकंड आता है यहाँ पर, इसको ले लेते हैं यहाँ पर A, ये आपका B हो गया। सेकंड क्या होता है आपका, ये RR रोटेशन। और डबल रोटेशन में क्या होता है, ये होता है RL रोटेशन और दूसरा होता है LR रोटेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये नोड जो है ये किधर से अनबैलेंस हो रहा है, देखिए चेक करिए 10 जो है वो इधर से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए ये क्या हुआ है, इसके राइट में है, ये भी इसके राइट में है। तो ये क्या हो गया आपका, ये RR हो गया, ठीक है। तो ये RR टाइप का हो गया। तो इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट कैसे करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्या, इसको बैलेंस करने के लिए जब भी आपका यहाँ पे RR मिलेगा, आपको राइट मिलेगा, तो हम लोग राइट रोटेशन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड एलिमेंट को फिक्स करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इसको फिक्स करिए, 15 को फिक्स किया आपने, इसको रोटेट किया तो 10 इधर आ गया, 20 इधर आ गया। अब चेक करिए ये बैलेंस हो गया, चेक करिए यहाँ पे 0 0 और 1 हो गया। फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 किधर आएगा 15 से लेस 10 से लेस, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। फिर से चेक करना है, यहाँ पे चेक करिए, ये 0, ये +1, ये +2, -1, ये हो गया +1, ये 0। इसका मतलब फिर से सब नोट क्या है, बैलेंस है। फिर से आइए यहाँ पर 3 किधर आ जाएगा, फिर से चेक करते हैं, 15 से लेस है, 10 से लेस है, 5 से लेस है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे फिर से चेक करिए, अब फिर से यहाँ पे चेक करेंगे आप यहाँ पर लोड फैक्टर, तो ये आएगा 0, ये +1 आएगा, +2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये आपका जो नोड नंबर 10 है वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। आप देखिए आपको पता है ये क्या लिखा है, इसके लेफ्ट में है, ये भी इसके लेफ्ट में है। और जब भी आपको LL मिलेगा, LL टाइप का रोटेशन है, तो उसको क्या करना है, मिड एलिमेंट को फिक्स करना है और क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो मतलब 5 को फिक्स कर लीजिए, 3 यहाँ पर आ गया, इसको इधर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये हो गया देखिए। और इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो कितना हो गया ये यहाँ पर हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 भी हो गया। अब 13 कहाँ पर आएगा, 15 से लेस, 5 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर, यहाँ पर आ गया, ये आपका 13 आ गया। फिर से चेक करते हैं यहाँ पर लोड फैक्टर चेक करिए, ये आपका हो गया 0, यहाँ पे आपने चेक किया, ये आपका हो गया देखिए -1, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पर चेक किया, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो मैक्सिमम क्या है 1 2 3, तो ये हो गया 3 -1, ये हो गया 2। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये वाला नोड क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। किधर से अनबैलेंस हुआ आपको चेक करना है, आपने चेक किया इधर से अनबैलेंस हुआ, तो ये क्या उसका L हो गया, ये R हो गया। मतलब किस टाइप का हो गया, ये LR रोटेशन आपको करना पड़ेगा।
अब देखिए एल आर रोटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं केवल समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा है 5 और ये लिखा है 7। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया आर। अब समझिएगा, जब भी अगर एल आर दिया रहे तो उसको रोटेट कैसे करते हैं, समझिए। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो लास्ट वाला जो है, ठीक है, जो लास्ट वाला नोड है उसको फिक्स करना है। तो 7 को फिक्स करते हैं, 7 को फिक्स करना है, ठीक है। और आप देखिए कि पर्टिकुलर ये जो आपका नोड है ये इधर बैंड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसा बैंड दिख रहा है यहाँ पर। तो जिधर बैंड है उधर यहाँ पर इसको और रोटेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने ऐसा रोटेट कर दिया तो ये 5 यहाँ पे आके अटैच हो गया इसके लेफ्ट में, और इस नोड को आप यहाँ पे ऐसा कर लीजिए। तो ये हो गया एल में कन्वर्ट हो गया। देखिए हमने क्या किया, ये 10 के लेफ्ट में 5 है, इसके राइट में 7 है। हमने क्या किया, 7 को फिक्स किया, 7 को हमने फिक्स कर लिया। देखो इधर बैंड है, हमने इसको और रोटेट कर दिया तो ये इसके लेफ्ट में आ गया, और ये वाला जो नोड है वो एज इट इज यहाँ पर आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से रोटेशन होगा। ध्यान रखना है आपको, एल आर यूज़ करेंगे या आर एल यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बार एल एल रोटेशन करना पड़ेगा और एक बार आर आर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने ऐसा रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये एल में कन्वर्ट हो गया। एल में क्या करते हैं हम लोग, 7 को फिक्स कर देंगे, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 10, ये ऐसा हो गया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या करना है, इसको यहाँ पर आप देखो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर अनबैलेंस हो रहा है, वेरीफाई करिए। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आप इस नोड पे अनबैलेंस हो रहा है, हमने इसको यूज़ कर लिया। हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट वाला नोड है उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। तो 10 को फिक्स कर लो, 10 को हमने फिक्स कर लिया। 10 को फिक्स करने के बाद जो आपको बैंड दिख रहा है वो रोटेट कर दो। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 3। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको एज इट इज अटैच कर दो। ये हो गया 15, ये हो गया 20। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 है, 13 यहाँ पे ले लिया। तो देखो ये आपका एल में कन्वर्ट हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, फिर से एल में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट हमने सॉल्व किया इसको यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लिया, घुमा लिया ऐसा यहाँ पर, और उसके बाद फिर सॉल्व हमने किया। तो यहाँ पर भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी सॉल्व करना है हमको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये आपका हो गया 3। इसको रोटेट करिए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे किया तो ये इधर अटैच हो गया, तो ये 13 इससे अटैच हो जाएगा, ये हो गया 13, ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को अटैच कर लीजिए। कहाँ पर हो जाएगा, 10 से लेस है, 5 से लेस है, 3 से लेस है, 1 यहाँ पर आ गया। अब फिर से लोड फैक्टर चेक करते हैं। लोड फैक्टर चेक करिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये +2। फिर से अनबैलेंस हो गया, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो गया L, तो ये हो गया 10। यहाँ पर आइए, आपने मिड एलिमेंट को फिक्स कर दिया, इधर ये 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 15, ये 13 और ये 20, ये बन गया आपका, ये आ गया। अब आपसे को ये आपको ट्री मिल गया। अब आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस। तो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम थर्ड डिजिट क्या हो रहा है, 1 होगा, फिर 5 होगा, 5 के बाद में 3 होगा, फिर यहाँ पे 13 होगा, फिर 20 होगा, 15 होगा और 10 होगा। ये पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस होगा। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ये 1 5 3 13 20 15 10, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 4, ठीक है, वेयर रूट नोड कंसीडर्ड एट लेवल 1
तो यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर ये देखिए, अगर मान लीजिए ये लेवल 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। वैल्यू पुटअप करिए, 2 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे तब 2 आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2 रखेंगे तब यहाँ पे 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग लेवल रूट को अगर 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सेम, यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर हम लोग बोलते हैं कि लेवल 4 है तो टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 - 1 तो हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा इसमें 8। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे रूट को लेवल 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर l - 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 7। तो ये क्या बात कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है बाइनरी ट्री में कोई पर्टिकुलर लोड फैक्टर या बैलेंस फैक्टर तो होता नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग सपोज मान लीजिए यहाँ पे बोल रहे हैं हाइट 1 पे मिनिमम नोड्स कितने होंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाइट 2 की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे मिनिमम नोड्स, 1 2 3 हो जाएंगे। अगर ये क्या हो गया आपका, ये हाइट 2 के लिए हो गया, ये हाइट 1 के लिए हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं हाइट 3 के लिए बताइए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 तो नोड्स कितने हो गए, तो नोड्स आपके हो गए 4 यहाँ पे, तो नोड्स 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना, जो भी हाइट दिया रहेगा +1 कर देना है, वो आ जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे क्या हाइट क्या दिया है, हाइट दिया है यहाँ पर 7, तो यहाँ पे 7 + 1 तो 7 + 1 कर लीजिए, ये आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है, कैन बी फॉर्मुलेटेड विथ 5 डिस्टिंक्ट की। क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। आपको पता है बाइनरी ट्री क्या होता है, एक होता है लेबल्ड होता है, एक होता है अनलेबल्ड होता है। तो अनलेबल्ड में इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग की लेबलिंग नहीं है। जैसे इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपने ये इसको बोलते हैं लेबल ABC, तो हम इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेबल्ड। अभी बोल रहा है अनलेबल्ड, यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पे कितने ट्री पॉसिबल है, तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, होता है 2n n + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, n क्या है, नोट्स है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे n कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 10c5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6। सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 3 2 यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 2 10 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आ गया 42। तो आंसर आ जाएगा इसका 42। और सपोज़ मान लीजिए ये बोलता है यहाँ पे लेबल्ड की बात करता, अगर ये लेबल्ड की बात करता तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज़ मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको एक ट्री मिल गया यहाँ पर। अब समझिए एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया मान लीजिए बाइनरी ट्री का। अब इसमें बोल रहा है यहाँ पे कितने पॉसिबल है। अगर मैं लेबल्ड की बात करता हूँ तो हो सकता है कि एक बार आपने ABC कर दिया, फिर आपने एक बार क्या कर दिया, एक बार आपने ऐसा यहाँ पे C कर दिया और फिर B कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न पॉसिबल है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है कि जितने भी नोट्स होंगे क्या करिए, फैक्टोरियल कर दीजिए। तो कितने नोट्स हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट कितने नोट्स हैं, 1 2 3, आपने 3 फैक्टोरियल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी सेम पैटर्न में आपको यहाँ पे 6 डिफरेंट लेबल्ड ट्री मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे टोटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट लेबल्ड बाइनरी ट्री पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर सेम फार्मूला 2n ठीक है, n+1, यहाँ पे फैक्टोरियल n आपको और कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंट
लेबल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है, आपका हो जाएगा डिफरेंट लेबल्ड, डिफरेंट लेबल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया, लेबल्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कंसीडर ए बाइनरी ट्री टी विच हैज़ 2 नोड्स विथ 1 चाइल्ड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रेन, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस ये हो गया नंबर ऑफ लीफ नोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स में क्या करना है आपको, यहाँ पे यूज़ करना है, इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स विथ 1 चाइल्ड, नंबर ऑफ नोड्स विथ 1 चाइल्ड प्लस नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ लीफ नोड हो गया, नंबर ऑफ लीफ नोड। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है यहाँ पे 2 नोड्स विथ 1 चाइल्ड, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, वैल्यू पुटअप कर दी, ये हो गया 2। फिर यहाँ पे क्या नंबर ऑफ नोड विथ 2 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया क्या नहीं है, नंबर ऑफ लीफ नोड। ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ नोड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको ऐसा दिया रहे तो नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रेन प्लस 1 कर देना, तो नंबर ऑफ लीफ नोड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर यूज़ किया, सपोज एक बाइनरी ट्री यूज़ किया, यहाँ पे वेरीफाई करिए कितने ऐसे नोड हैं जिसमें 2 चिल्ड्रेन है, 2 है तो 2 + 1 कर दीजिए, तो 3 लीफ नोड। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, सपोज ये एग्जांपल ले लिया, इसमें वेरीफाई करिए कितने ऐसे नोड्स हैं जिसमें 2 चिल्ड्रेन है, काउंट करिए 1 2 3 4 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर लीफ कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या, हमेशा क्या होगा, जो नंबर ऑफ लीफ होगा उसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रेन प्लस 1 कर देना है, तो नंबर ऑफ लीफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सेम हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रेन 2 मिल रहा है, मतलब 3 मिल रहा है, तो 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 ये आपका हो गया लीफ नोड। ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 5 4, ये हो गया 9, तो आंसर आ जाएगा 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, इन द गिवन ऑर्डर। इस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। पहले क्या आया, 10 आया, 10 को लीजिए, यहाँ पे 10 आ गया। 10 के बाद में क्या इंसर्ट हो रहा है, 1, तो 1 कहाँ इंसर्ट होगा, चेक करिए रूट से आपने चेक किया, 10 से लेस है 1, यस, इसके यहाँ पे लेफ्ट में आ गया, 1 आ गया। फिर अब 3 आया, 3 कहाँ आएगा, देखिए नेक्स्ट क्या आया, 3 आया, 3 कहाँ पर आएगा, 10 से लेस है 1 से ग्रेटर है, 3 यहाँ पर आ गया। फिर आइए 5 को यहाँ पे लीजिए, फिर से चेक करेंगे रूट से, 10 से लेस है 1 से ग्रेटर है 3 से ग्रेटर है, ये 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर 15 10 से ग्रेटर है, इसके राइट में आ जाएगा 15। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 12, ये किधर आएगा, 10 से ग्रेटर है 15 से लेस है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर आ गया 16, 10 से ग्रेटर 15 से ग्रेटर 16 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। आपको ये याद होगा
कि हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी ट्री की हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री जो होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से होता है, लीफ टू रूट। तो यहाँ पर चेक करिए 1 2 3, इधर से 3 है, इधर से 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे, जो लॉन्गेस्ट रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हाइट ऑफ दी बाइनरी सर्च ट्री, आंसर आ जाएगा 3। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या दिया है, प्री ऑर्डर पे दिया हुआ है, और बोल रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ये बाइनरी ट्री मतलब बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता, बाइनरी ट्री होता, तो हमको यहाँ पे इन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी, इन ऑर्डर सीक्वेंस की। बट ये क्या बोल रहा है, बाइनरी सर्च ट्री बोल रहा है, बट यहाँ पर भी हमको इन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। बट हमको एक प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पर हम निकालते पहले इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या होता है, कभी भी अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं और इन ऑर्डर सीक्वेंस की बात करते हैं, तो हमेशा आप इंक्रीजिंग फॉर्म में डेटा को अरेंज कर लीजिए, वही क्या होगा, इसका इन ऑर्डर सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया 10, फिर चेक करिए इससे लेस क्या है, मतलब इससे ग्रेटर क्या, 10 से ग्रेटर है 15, 15 से ग्रेटर क्या है 20, फिर 22, उसके बाद में है 23, 23 के बाद में है 25, ठीक है 25, फिर चेक करिए 25 के बाद में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, 25 के बाद में 35, 39 और 42। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, टोटल 9 है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपको इन ऑर्डर सीक्वेंस मिल गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है अगर यहाँ पे प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये इन ऑर्डर फॉर्म में दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑर्डर में हमेशा लेफ़्ट टू राइट लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले लेंगे 22 को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 22 कहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, तो इसको अप कर लेते हैं, 22 को अप करिए। तो इसके जो लेफ़्ट में है, जो लेफ़्ट पार्ट में है यहाँ पर, तो वो लेफ़्ट साइड है वो कि यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो गया 10 15 और 20, ठीक है। और ये बाकी क्या आ जाएंगे, इसके राइट में आ जाएंगे 23 25 35 39 और 42, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 20 है यहाँ पर, ठीक है। 20 को क्या करते हैं हम लोग, अप करते हैं, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर आइए उसके बाद में 10 को बोल रहा है, 10 को भी हम लोग यहाँ पे अगर देखिए 20 करेंगे इधर, तो इसके लेफ्ट में 10 और 15 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सीधा हम लोग 10 को कर लेते हैं। 10 को जैसे आप अप करेंगे तो 10 के लेफ्ट में क्या बचा 15, यहाँ पे लिख लेते हैं 15, ठीक है। ये हो गया 10 हमारा हो गया। उसके बाद में 15 तो यहाँ पे सिंगल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 25, चेक करिए 25 यहाँ पर, इसको अप कर लेते हैं। 25 को अगर अप करेंगे तो इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसके राइट में क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसके राइट में आ जाएगा 35 39 और 42 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पे 23 को लेते हैं। यहाँ पर 23 कहाँ पर है, 23 सिंगल है, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर 39 आ रहा है, फिर 39 को यहाँ पे अप कर लेते हैं। 39 को अप करेंगे तो ये इसके लेफ्ट में और ये इसके यहाँ पर राइट में, हम यहीं पे कर लेते हैं। 39 को हम यहाँ पे लेते हैं, 39 35 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 35 लेंगे तो 35 सिंगल एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। 42 भी यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया, तो इसके थ्रू क्या हो गया, आपका ट्री बन गया, ये आपका ट्री बन गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ये क्लियर है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है कि जिस नोड को आपने फर्स्ट टाइम थर्ड टाइम विजिट किया, ठीक है, तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आएंगे ये फर्स्ट टाइम, सेम कॉन्सेप्ट सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। आपने शॉर्टकट देखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 10 आ जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा, 20 के बाद में फिर 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 35 के बाद में आ जाएगा 42, फिर 39 25 और 22। ये आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं पोस्ट ऑर्डर में कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 10, ठीक है, 15 10 बी और सी, 20 और 23, ठीक है,
20 और 23, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 20 23, ठीक है। फिर यहाँ पर 35 35, 42 39, 25 22, ठीक है। आपका ये हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये बोल रहा है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये प्री ऑर्डर में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अभी आपने शॉर्टकट देखा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको पता है कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर अगर तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल पूछ रहा है, इन ऑर्डर सीक्वेंस पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 क्या होता है, 15 भी आएगा, 15, ठीक है। 10 15, ये हो गया 20 22, ठीक है। सेम डेटा यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 10 है, 15 है, ठीक है, 20 है, 22 है, ठीक है। 10 15 ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 10 15 20 ये भी नहीं हो सकता, 23 पहले आ गया, ये आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लिया, 20 के बाद में 23 25 35 39 42, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 डिस्टिंक्ट की सो दैट द हाइट ऑफ द ट्री इज ऑलवेज 3। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अभी इसमें ये नहीं बोल रहा है कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री है, उसके साथ साथ में एक इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्या लगाया है इसने बोला है कि जो हाइट होगी वो हमेशा 3 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हाइट 2 मैं बोल दूँ, अगर मैं बोलूँगा कि एक आपको यहाँ पे ट्री आपने बनाया आपने, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 2 है, आपने फिक्स कर दिया इसकी हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर अब समझिए आपने हाइट क्या हुआ, फिक्स कर दिया कि 2 है। अब 2 हाइट पे कितने ट्री बन सकते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हाइट 2 के लिए, ठीक है। ये हो गया 1। देखो अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है, हम लोग नोड ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 1। देखिए ये बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में 3 से लेस है, 2 से 1 है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, ठीक है। सेकंड देखिए हमने लिया 3, हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, इस फॉर्म में ले सकते हैं क्या, यहाँ पे वेरीफाई करिए, ये हो गया 1 2 3, ऐसा भी ले सकते हैं, यस ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 3, यहाँ पर ले लिया आपने 1, तो ये आपका हो गया 2, 3 से लेस है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया 2, 2 से ग्रेटर हो गया 3, ये लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 से ग्रेटर हो गया 3 और 2 हो गया 1 से ग्रेटर 3 से लेस, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने पैटर्न बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर हमने बोला कि हमने हाइट फिक्स कर दिया, हमने क्या बोला, हमने हाइट फिक्स कर दिया है और आपसे बोल रहा है कि इसमें कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, 4। अब यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका रूट वाला नोड है, यहाँ पर देखिए ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस नोड को हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, मतलब इसके इस जो नोड नंबर 2 है, समझ गए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेकंड जो नोड है इसको हम लोग इधर भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर भी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, सेम इस 1 को हमने एक बार यहाँ पे लिया, मतलब इस नोड को, ये थर्ड वाले नोड को हमने एक बार यहाँ पे लिया, इसको हम ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये तो जो ये फर्स्ट नोड हो गया ये तो फिक्स हो गया, समझिए मैं क्या बोला, मैं अभी नोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो नोड नंबर जो 1 है, नोड नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। आपने देखा ये जो 2 है एक बार इधर मूव कर रहा है, अगर मैं बोलता हूँ नोड नंबर आपका सेकंड जो है एक बार लेफ्ट में है, एक बार राइट में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में राइट में भी आ सकता है। ये जो वाला थर्ड जो नंबर का नोड है
वो एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में आ सकता है। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर एक बार लेफ्ट में था, एक बार राइट में आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इसका मतलब है कि ये 2 टाइम मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, ये भी 2 टाइम मूव कर सकता है, ये 1 टाइम। इसका मतलब अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट 2 से यहाँ पर देखिए हाइट 2 से कितने पॉसिबल है यहाँ पर, हाइट 2 से 4 डिफरेंट आपके बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग यहाँ पर हाइट 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री इज ऑलवेज 3 दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपने 2 के लिए निकाला। अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इसको रूट को स्टेबल करना है। ठीक है, और बाकी जो नोट्स हैं आपने यहाँ पे देखा कि इसका मूवमेंट एक बार लेफ्ट एक बार राइट, मतलब 2 टाइम मूव कर सकता है। यहाँ पर भी ये भी नोट एक बार लेफ्ट एक बार राइट 2 टाइम मूव कर सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 × 2 कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए अब ये बोल रहा है हाइट 3 के लिए, तो ले लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया हाइट 3 के लिए। हाइट 3 के लिए हमने ऐसा बना लिया, देखिए ये हाइट 3 हो गया, हाइट 3 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको बना के यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेटा फिलअप करके आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सीधा शॉर्टकट आपको पता है कि ये तो फिक्स रहेगा, ये 1 टाइम, ये क्या होगा, ये लेफ्ट में भी आ सकता है राइट में भी आ सकता है, 2 हो गया। ये भी नोट लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, ये 2 हो गया। ये भी नोट लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर होगा 8, आंसर होगा 16 का 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है सपोज दैट वी हैव नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 1 to 100 नंबर है। ठीक है, इन ए बाइनरी सर्च ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म है, अरेंज है डेटा। ठीक है, 1 से लेकर जो 100 तक जो नंबर है वो ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, अब ये बोल रहा है वांट टू सर्च फॉर द नंबर 55। आपको क्या करना है, 55 नंबर को सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जामिन। ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रॉप सीक्वेंस है इसमें, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग 55 तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यहाँ पर अब समझिएगा, ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि हमको यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक डेटा मिलेगा फिर हमको अरेंज करना है, ऐसा नहीं। हमको ऐसा एज्यूम करना है कि आपके पास में ये बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये 55 को आपको सर्च करना है और ये डेटा आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, मतलब ये आपका प्रॉप सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉप सीक्वेंस दिया हुआ है इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, लिखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 ले लिया। ठीक है, अब देखो 10 के बाद में 75, तो 10 से ग्रेटर है, ले लीजिए 10 से ग्रेटर है, 75 यहाँ पर आ गया। देखिए आपको सर्च क्या करना है, आपको 55 को आपको सर्च करना है। ठीक है, तो हमको क्या किया, 10 से ग्रेटर है, ठीक है 75 हो गया। ठीक है, फिर आइए जो 64 है चेक किया, 10 से क्या हुआ, ग्रेटर है, 75 से लेस है, तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ये आपका आ गया 64, कोई इशू नहीं यहाँ पर। ठीक है, 43 में चलते हैं, 10 से ग्रेटर है, यस, 75 से लेस है, 64 से, अब यहाँ पे देखो 64 से क्या हुआ, लेस है, ये 43 यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर आइए 60 की बात कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है 60, लीजिए 60 सेम, 10 से क्या हुआ, 10 से ग्रेटर, यस, ठीक है, 75 से लेस, ठीक है, 64 से लेस और 43 से ग्रेटर, तो ये आपका हो गया 60 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर 57 सेम चेक किया आपने, 10 से क्या हुआ, 10 से लेस, यस, ठीक है, मतलब 10 से ग्रेटर है या 75 से लेस है, 64 से, अब यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहे हैं, ये जो 64 दिया हुआ, ठीक है, 64 से क्या हुआ, लेस है, 43 आ गया, यस, ठीक है, 43 से क्या हुआ, फिर से चेक करिए, 43 से ग्रेटर है, यस, ठीक है, 60 से लेस है, यस, 57 यहाँ पर आ गया, सेम चीज़। ठीक है, सेम आपने 55 को चेक किया, तो 55 चेक किया, 10 से ग्रेटर आ रहा है, यस, ठीक है, फिर आ रहा है 75 से लेस है, 64 से लेस है, 43 से ग्रेटर है, 60 से लेस है और 57 से लेस है, 55। ठीक है, ठीक है, समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि ये इसने एक प्रॉप सीक्वेंस को इसने फॉलो किया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू, इसके बाद में ये चल रहा है, इसके बाद में ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये कंटिन्यू हम लोग इस नोड
टू नोड ऐसा हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है, ये जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के लिए चेक करिए, क्या मिल रहा है, पहले 90, ठीक है। फिर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो क्या हुआ, 90 से लेस हो गया, ये यहाँ पर आ गया। फिर आइए यहाँ पर, फिर क्या आ गया, 68 आ गया। यहाँ पे करिए तो 68 90 से लेस है, 12 से ग्रेटर है, 68 यहाँ पर आ गया। फिर क्या है, 34, देखिए 34 आ रहा है। 34 फिर से चेक किया, 90 से लेस है, 12 से ग्रेटर है और 68 से लेस है, 38 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सॉरी 34 था, 34, ठीक है। 34 के बाद में क्या आ गया, 62 आ गया। फिर से चेक किया, 90 से लेस, 12 से ग्रेटर, ठीक है, 68 से लेस और इससे ग्रेटर, तो ये 62 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, 45। फिर से चेक करते हैं, 90 से लेस है, 12 से ग्रेटर है, इससे लेस है, यस कोई इशू नहीं यहाँ पर, इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, कितना आ गया आपका, ये 45 आ गया, ठीक है। और फिर से 55 आपने चेक किया, 90 से लेस, 12 से ग्रेटर, ठीक है, 68 से लेस, 34 से ग्रेटर और यहाँ पे 62 से लेस और 45 से ग्रेटर, ये आ गया 55, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग प्रॉप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके, वो क्या कर रहा है, प्रॉपर एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ये ऐसा दिया हुआ है, समझिए ये ऐसा दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री आपका बना हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि 55 तक आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा प्रॉप सीक्वेंस वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। अभी आप और ऑप्शन देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इसमें हम लोग क्रॉस कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम पे सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन 79 लिखा हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये 79, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 14 आया, तो इससे लेस हो गया 79 से, 14 यहाँ पर आ गया, 14 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आ गया, 72, फिर से वेरीफाई करिए, सेम 72 यहाँ पर आ गया। 72 के बाद में है आपका 56, 56 सेम चेक किया, 79 से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, इससे ग्रेटर हो रहा है, इससे लेस हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये आपका आ गया 56 आ गया, 56 के बाद में 16, फिर से चेक किया। अब देखिए यहाँ पर 16 में क्या बोल रहा है, 79 से लेस है, 14 से ग्रेटर है, यस 14 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 72 से लेस है, 72 से लेस है। अब देखिए यहाँ पे 56 से, यहाँ पे वेरीफाई करिए, 56 से क्या है, यहाँ पर वेरीफाई करिए, जो 16 है यहाँ पे वेरीफाई किया, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, इससे लेस है, तो ये 16 यहाँ पर आ गया। फिर वेरीफाई करिए, 16 के बाद में 53 आया, सेम आप वेरीफाई करेंगे, इससे लेस है, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, फिर यहाँ पे चेक करिए 16 आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब बोल रहा है ये जो 53 आया हुआ है, ठीक है, वो 53 क्या हुआ, ठीक है, इससे लेस है, इससे ग्रेटर हो गया, कोई इशू नहीं यहाँ पर, हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब क्या हुआ यहाँ पर 55 आया, सेम फिर से चेक कर लीजिए, 79 से लेस है, 14 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर चेक करिए यहाँ पर 72 से लेस है, 56 से लेस है, 16 से ग्रेटर है, ठीक है यहाँ पर, और 53 से ग्रेटर है, मतलब ये भी प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है यहाँ पर सी, ठीक है। डी यहाँ पर चेक करिए, डी में क्या बोल रहा है, पहले आया 9, पहले हमने ले लिया 9, 9 के बाद में क्या आ गया, 85 ग्रेटर है यहाँ पे 9 से, यस ठीक है। फिर हमने चेक किया 47, 47 इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, ये भी कोई इशू नहीं, 47 ले लिया। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर 68, चेक करिए फिर से, तो 9 से ग्रेटर है, 85 से लेस है, 47 से ग्रेटर है, यहाँ पे ले लिया 68, यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं यहाँ पे 68। फिर आया 43, फिर आपने चेक किया 9 से ग्रेटर, 85 से कम, ठीक है। अब देखो 47 से लेस क्या आ रहा है, 43 आ रहा है। अब समझना, जो हमने नेक्स्ट लिया है, ये जो हम चेक कर रहे हैं 43 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 43 क्या आ रहा है, 47 से लेस। पर समझिए अब ये बोल रहा है, ये जो प्रॉप सीक्वेंस जो इसने लिया है यहाँ पर, ठीक है, वो बोल रहा है या तो इसके लेफ्ट में आएगा या तो इसके राइट में आएगा। पर समझिए कि अगर मैं इसके यहाँ पे लेफ्ट में करता हूँ 43, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि ये 47 से तो लेस है, तो ये यहाँ पर ना आके क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो 43 यहाँ पर आ रहा है हम लिख रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 47 से लेस है, इसका मतलब है इट इज़ नॉट ए वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि 43 को यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 68 के बाद में जो 43 आ रहा है, ठीक है,
जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लेफ्ट या राइट पे, ये गलत है, ठीक है। ये कहाँ पे आना चाहिए, 47 के लेफ्ट में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये डी ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट बी एग्जामिन, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों प्रॉप सीक्वेंस तो पॉसिबल है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बाइनरी सर्च ट्री इज यूज्ड टू लोकेट द नंबर 42, ठीक है। हाउ मेनी प्रॉप सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बताना है इसमें से कितने ऐसे प्रॉप सीक्वेंस हैं जो पॉसिबल नहीं है। 42 को आप क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 42 नहीं है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पूरे फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। बोल रहा है एक पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आपको यहाँ पर एक प्रॉप सीक्वेंस आपको यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ये बोल रहा है कौन सा प्रॉप सीक्वेंस सेटिस्फाई होगा और कौन सा प्रॉप सीक्वेंस सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। ए को लीजिए, 10 आ गया, ग्रेटर है, यस, ठीक है। फिर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, हम लोग 1 बाई 1 करके ले रहे हैं। पहले 10 लिया, फिर 20 लिया, 20 लिया तो 10 से ग्रेटर था, यस, ठीक है। फिर 30 लिया, 10 से ग्रेटर है, 20 से ग्रेटर है, यस, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर आइए, फिर बोल रहा है 25। अब देखो यहाँ पे 25 बोल रहा है, 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 30 से लेस, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक है यहाँ पर। फिर आइए 28, फिर 10 से ग्रेटर, ठीक है यहाँ पे, 20 से ग्रेटर, 30 से लेस, 25 से ग्रेटर, ये 28 यहाँ पर आएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर आ रहा 40, फिर से चेक किया तो 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 30 से, अब देखो ध्यान से 30 से ग्रेटर, अब समझना यहाँ पर एक्चुअल में ये जो 40 आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप जो प्रॉप सीक्वेंस आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये बोल रहा है 28 के बाद में बोल रहा है 40 क्या आएगा, यहाँ पर आना चाहिए। 40 कहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए। पर आपको पता है कि ये क्या है, 30 से ग्रेटर है। अगर आप देख रहे हैं, आप जो प्रॉप सीक्वेंस आप जो फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या 40 क्या बोल रहा है, इसके राइट पे आना चाहिए। बट एक्चुअल में इसको कहाँ पे आना चाहिए, 40 को यहाँ ना आना चाहिए, 40 कहाँ पे आना चाहिए, 30 के राइट में आना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं, ये जो प्रॉप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं ये फॉल्स है, गलत है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला प्रॉप सीक्वेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप सर्च कर रहे हैं 42 को तो ये प्रॉप सीक्वेंस आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड देखिए यहाँ पर, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखिए, बी में क्या बोल रहा है, सबसे पहले यूज़ किया 65 को, यूज़ करते हैं 65। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 60 क्या हो रहा है, इससे लेस है, ये इधर आ गया, 60 आ गया। उसके बाद में क्या रहा 55, फिर से चेक कर रहा है रूट से, तो इससे लेस है, इससे भी लेस है, तो 55 यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं। फिर क्या आ रहा है 56, आपने चेक किया, इससे लेस है, 60 से भी लेस है, इससे ग्रेटर है, ये आप गया 56 आ गया, ठीक है। 56 के बाद में क्या आ रहा 45, फिर से आपने को वेरीफाई किया, इससे लेस, 60 से लेस, 55 से देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो ये आपका आ रहा है, ये जो 45 जो आ रहा है आपका, ठीक है, वो क्या आना चाहिए 45, देखो ध्यान से यहाँ पर 55 से क्या होना चाहिए, लेस है यहाँ पर। क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका 45 आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो 45 है वो यहाँ पर आना चाहिए प्रॉप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। पर आपको पता है कि ये जो आपका 45 है ये 55 से तो लेस हो रहा है, यस, आपने वेरीफाई किया, ये 55 से लेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे आना चाहिए, 56 के इधर नहीं आना चाहिए, ये कहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए सी को वेरीफाई करते हैं, सी को, ठीक है। क्या आ रहा है, पहले 10 लीजिए, 10 ग्रेटर क्या हो गया 20, मतलब 10 से ग्रेटर 20, आपने क्या लिया, पहले 10 लिया, फिर 20 लिया, अब ले रहे हैं 60, फिर से चेक किया 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, यस, ठीक है। 60 के बाद में आप ले रहे हैं 50, सेम लीजिए यहाँ पर। अब देखो 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, ठीक है, 60 से लेस, तो कितना आ गया 50, यस 50 आ गया। 50 के बाद में क्या आ रहा है 48, नेक्स्ट आ रहा है 48, फिर लेते हैं यहाँ पर 48 को, यहाँ पर देखिए 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 60 से लेस, 50 से लेस, कितना आ गया आपका 48 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लीजिए यहाँ पे 40 को,
आपने यूज़ किया 40 को यहाँ पर, फिर से लेते हैं यहाँ पर 10 से ग्रेटर, ठीक है, 20 से ग्रेटर, 60 से लेस, 50 से लेस और 48 से लेस, यस 40। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका जो सी जो ऑप्शन है, ये जो प्रॉप सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सी तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम चेक कर लेते हैं, हम लोग डी ऑप्शन को यहीं पर चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन को चेक करिए, तो डी में क्या यूज़ किया है, इसने यूज़ किया है 10 लिखिए यहाँ पर, क्या लिखा है 40, 10 से ग्रेटर है, यस 40 यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर क्या हुआ 50 चेक किया, 40 से भी ग्रेटर है यहाँ पर, यस यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये 35 चेक किया, 10 से ग्रेटर, यस। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो आपका 35 आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने 10 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, यहाँ तक तो हो गया आपका, ठीक है। जैसे 35 आया, अब ये बोर्ड 35 यहाँ पे आना चाहिए, पर समझिए यहाँ पर आप वेरीफाई करिए यहाँ पर कि ये 10 से ग्रेटर है, यस ठीक है, 40 से लेस है, तो 40 से लेस है, इसका मतलब 35 यहाँ पे आना चाहिए। तो आ कहाँ पे रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी जो प्रॉप सीक्वेंस है इट इज़ नॉट ए वैलिड प्रॉप सीक्वेंस। तो कितना आ गया आंसर, काउंट कर लीजिए यहाँ पर, नॉट पॉसिबल बोल रहे हैं यहाँ पर 1 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाइनरी सर्च ट्री का, ये बोल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनी हुई है और बोल रहा है कौन सा प्रॉप सीक्वेंस पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर वेरीफाई करते जानी है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, ये जो बोल रहा है, ये जो सीक्वेंस बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है ये जो 35 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। या तो ये अगर लेस होगा तो यहाँ आना चाहिए, ग्रेटर होगा तो यहाँ पर आना चाहिए, पर आपको पता है कि ये कहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअल में ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ऐसे पैटर्न आपने ए के लिए भी सॉल्व कर लिया, बी के लिए भी सॉल्व कर लिया, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया आपने, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट, ठीक है, एक सी कोड लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन डी डी, एक फंक्शन दिया हुआ है डी डी नाम से, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है साथ में, व्हेन ए पॉइंटर टू द रूट, ठीक है, यहाँ पे व्हेन ए पॉइंटर टू द रूट ऑफ ए नॉन एम्प्टी ट्री इज पास्ड एज आर्गुमेंट्स, ठीक है यहाँ पर। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हम लोग पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द ट्री, द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहा है, ये लीफ नोड की बात कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स बोल रहा है, मतलब नॉन लीफ नोड की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है हाइट ऑफ द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोड दिया हुआ है, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है डी डी नाम का, और आपको यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके बताना है कि वो क्या वैल्यू रिटर्न करना है, उसके बेसिस में आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन को आपको टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये कोड दिया हुआ है। देखिए आपको पता है ये जो ट्री बनती है, जो हम लोग ट्री यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, वो किस टाइप से अरेंज होती है, वो लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही अरेंज होती है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक ट्री ले लेते हैं, देखिए देखिए ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डबल लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको ट्री को अरेंज कर रहे हैं। अब समझिएगा ट्री कैसे करता है। अब ट्री क्या किया यहाँ पर, इसके यहाँ पे एड्रेस को ये कंटेन करता है, यहाँ पर लिखिए 200, ठीक है।
ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए का जो राइट वाला है नोड वो क्या करता है, इसके एड्रेस को कंटेन करेगा, ये हो गया 300, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट यहाँ पर, ये हमने क्या कर दिया, ये 400 कंटेन कर रहा है, ये 500, ये कर रहा है 600, ये हो गया 700, ठीक है। ये लीफ नोड है तो ये किसी भी चाइल्ड को कंटेन नहीं कर रहा है, किसी भी नोड को ये यहाँ पर कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर एक सिंपल से एक ट्री बना दिया यहाँ पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसे ट्री बनाएंगे जिसमें इंटरनल नोड डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे 3 इंटरनल नोड हो गए, 4 आपके लीफ नोड हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड 7 हो गए, ठीक है। तो तीनों अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग वेरीफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ पर अब आपको पता है इसमें भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में वर्क कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये बोल रहा है स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट बन गया, ठीक है। एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए हो गया, राइट साइड या राइट साइड के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आइए क्या दिया हुआ, फंक्शन क्या दिया हुआ है, डी नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, डी नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस डी नाम के फंक्शन में इसने क्या यूज़ किया है, ये रूट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर ये किसको पॉइंट कर रहा है, रूट नोड को, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेते हैं, ठीक है। किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए इसमें ना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट्स क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है पॉइंटर इक्वल टू नल रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बोल रहा है कि अगर पॉइंटर क्या हुआ, अगर पर्टिकुलर किसी भी नोड को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटर्न करेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंटर का जो लेफ्ट साइड है क्या हुआ, वो आपका क्या हुआ, नल हुआ, पॉइंटर का जो राइट साइड है वो नल हुआ, तो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अगर सपोज इस नोड पे हम आए, यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एच लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये नल है, इसका मतलब क्या होगा, ये चेक करेगा, पॉइंटर क्या करेगा, इसको पॉइंट कर रहा है, इसके लेफ्ट में चेक किया, लेफ्ट साइड में नल आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिटर्न 1 करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसके राइट में क्या है, नल है, ठीक है, तो दोनों क्या हुआ, नल नल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई, तो रिटर्न 1 करेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एल्स में क्या बोल रहा है, एल्स में ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो हमने ट्री लिया है वो पर्टिकुलर नोड, अपने ऐसा तो नहीं लिया कोई भी ट्री, ऐसा तो नहीं लिया है कि इम्पटी ट्री है यहाँ पर, फिर हमने कोई सिंगल नोड वाला भी ट्री नहीं लिया है। हम आगे यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, हम लोग कहाँ पर आएंगे, हम लोग आएंगे एल्स पार्ट में, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये लिखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डी। अब क्या कर रहा है, देखो ये किसको पॉइंट किया हुआ है, ये पॉइंट किया है यहाँ पर 100 को, तो 100 का नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखो 100 का लेफ्ट साइड क्या है, 100 का लेफ्ट साइड क्या है, 200 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या कर रहा है, रिकर्सिव कॉल कर रहा है, इटसेल्फ कॉल कर रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे डी में कितना आ गया, 200 आया, तो ये इटसेल्फ फिर कॉल करेगा, क्या करेगा, फिर कॉल करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आगे जाएगा अभी, तो ये क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा। चलिए यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, अभी ये स्टेटमेंट बचा हुआ है सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये हो गया डी, ये हो गया 200, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर से क्या कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो फिर से ये चेक किया, पर्टिकुलर नल तो है नहीं यहाँ पर, यस, ठीक है। फिर से चेक किया, ये देखिए 200, ये देखो यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर चेक किए, इसका लेफ्ट और राइट में चेक करिए, यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, राइट इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या, रिटर्न 1 करेगा क्या, नहीं। फिर से हम लोग कहाँ पर आएंगे, फिर से हम लोग इसी स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर से बोल रहा है इसका लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या है, वेरीफाई करो, तो 200 का लेफ्ट क्या है, हम लोग चेक करते हैं, 200 का लेफ्ट क्या है, 400 है, हो गया। फिर से क्या कर रहा है, इटसेल्फ कॉल कर रहा है, तो ये फिर से कॉल करेगा, इटसेल्फ यहाँ पे फिर से कॉल कर रहा है, यहाँ पे डी, ये हो गया 400, ठीक है। यहाँ पर आइए, जैसे हम लोग 400 में आए यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फिर से ये चेक किया, इसने चेक किया, इसके लेफ्ट को चेक किया, देखो ये नल तो है नहीं, हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेटमेंट्स में, यहाँ पर आ जाइए,
इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पॉइंटर मतलब 400 का लेफ्ट नल है क्या, यस, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। एंड इसका राइट नल है क्या, राइट साइड भी नल है, यस। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट्स है इसको मान लेते हैं वन फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड है, और ये मान लेते हैं इसको ऐसा ले लीजिए, ये स्टेटमेंट नंबर ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। इसको ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट्स है इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये आपका सी मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों को बस आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट नंबर बी है ये हमने जो लिया हुआ है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिया है, ठीक है, हमने इसको ऐसा ले लो, रोमन में ले लेते हैं क्योंकि आपने यूज़ किया, कन्फ्यूज़ होंगे आप लोग। यहाँ पर हमने इसको ऐसा ले लिया, अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये जो डी जब इसने कॉल किया, जब डी इसने कॉल किया तो क्या हुआ, जब यहाँ पर आया तो उसने चेक किया 400 का यहाँ पे लेफ्ट क्या हो गया, नल हो गया, चेक किया राइट क्या हो गया, नल हो गया, तो रिटर्न क्या कर रहा है 1, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 1 कर रहा है, ठीक है। देखो ये हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया, ये वापस आएगा, कहाँ पर आएगा 200 के पास वापस आएगा। जब ये 200 के पास वापस आया तो ये क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया है, बट इसका सेकंड बचा हुआ है, तो लिखेंगे प्लस, जैसा लिखा है ये सेकंड। आपको समझ में आ रहा है, देखिए अभी हमने सेम आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल कैसे करता है, रिकरेंस रिलेशन काम कैसे करता है आपको पता है अच्छे से। तो हमने क्या किया, फिर से हम लोग यहाँ पर आए, फिर से यहाँ पर आ गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, 200 में है, आपने क्या किया, आपने लेफ़्ट निकाल लिया है, राइट पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 200 का राइट क्या होगा, वेरीफाई करिए, तो 200 का जो राइट है वो क्या 500, तो ये कॉल करेगा 500, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब ये जो 500 है, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, इटसेल्फ कॉल करेगा, यहाँ पर फिर से कॉल करेगा, फिर से यहाँ पर आ जाइए। अब ये 500 क्या कर रहा है, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पर 500 फिर से यहाँ पर वेरीफाई किया हमने, यहाँ पर इसको वेरीफाई करिए। तो जब आपने इसको वेरीफाई किया तो फिर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आया, तो ये तो नल है नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया। अब पर्टिकुलर चेक किया कि 500 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है, 500 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो नल है, राइट चाइल्ड है वो भी नल है, तो रिटर्न क्या करेगा, तो ये भी रिटर्न क्या करेगा 1 करेगा। तो ये भी रिटर्न 1 किया, ये भी रिटर्न 1 किया, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो कहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, पर ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो प्लस लिखिए, तो फिर हो जाएगा डी। इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट चेक करते हैं, तो 100 का राइट चाइल्ड क्या है, चेक करिए 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 300, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर 300 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस कम है तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 300 लिखिए, ये 300 इसने कॉल किया, ठीक है। अब जैसे इसने कॉल किया 300, यहाँ पर देखिए ये आ गया, फिर से चेक किया पर्टिकुलर नोड है, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। सेकंड में आ गए हम लोग, तो सेकंड में चेक किया 300 का लेफ्ट और राइट साइड नल तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पर आइए, अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से बोल रहा है इसका लेफ्ट, तो यहाँ पे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इसका लेफ्ट साइड को, तो क्या वो 300 का लेफ्ट क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 600 हो गया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में देखिए फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से इटसेल्फ कॉल करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर से कॉल करेगा इटसेल्फ, तो ये हो गया डी, ये आपका हो गया 600, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। फिर से आइए, जब आप यहाँ पर आए तो फिर से क्या चेक किया, फिर से इसने कॉल किया, चेक किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो चलेगा नहीं, सेकंड वाला स्टेटमेंट चेक करिए यहाँ पर। तो जो आपने सेकंड वाला स्टेटमेंट आपने चेक किया, तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे चेक करिए 600, तो 600 का लेफ्ट क्या है, नल, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 600 का राइट क्या है, ये भी नल है, तो रिटर्न क्या करेगा 1, तो ये रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ से रिटर्न क्या कर दिया इसने 1 कर दिया, ठीक है। फिर आइए, इसका ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है, हम लोग यहाँ पर आ गए तो 300 में आ गए, तो फिर से आइए 300 का लेफ्ट तो हो गया, राइट बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे राइट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसको राइट साइड को, तो क्या वो 300 का राइट क्या हो जाएगा, वेरीफाई करिए, ये हो जाएगा 700 यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से कॉल करेगा 700, यहाँ पर फिर से कॉल किया इसने, किसको पॉइंट कर रहा है, 700 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइए फिर से चेक करते हैं, इस नोट पे चेक करिए, इसका लेफ्ट साइड क्या, 700 का लेफ्ट साइड क्या हो गया, नल हो गया, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट। राइट क्या हो गया, ये भी आपका नल हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब रिटर्न क्या करेगा 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये क्या रिटर्न कर दिया 2,
क्या हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 4, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 4। अब यहाँ पे चेक करिए 4 क्या चीज़ है, यहाँ पे वेरीफाई करिए इसमें 4 क्या है, देखो 4 लीफ नोड है, वेरीफाई करिए 4 क्या है आपके लीफ नोड है, लीफ नोड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या रिटर्न कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इसके ये प्रीवियस में ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लीफ नोड इन द ट्री, आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। हमने जैसे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है, रिकर्सिव कॉन्सेप्ट हमने देखा था वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये दिया 3 अरे ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इन विच एवरी इंटरनल नोड, ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटरनल नोड की बात कर रहा है, हैज़ एक्जैक्टली 3 चिल्ड्रन, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ लीफ नोड इन सच ए ट्री विथ 10 इंटरनल नोड, ठीक है, विल बी। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या आपसे, आपसे ही पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और आपको पता है अगर ये एन अरे ट्री दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इक्वल टू होता है इंटरनल नोड, ठीक है। एन अरे होता है यहाँ पर n-1 + 1 होता है, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए 3 चिल्ड्रन और यहाँ पे होना चाहिए 0 चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है, और 0 यहाँ पर 0 चाइल्ड ऐसा होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब पूछा आपसे क्या है, पूछा आपसे है टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड की बात किया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे लीफ नोड की बात किया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ले लीजिए एल आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने क्या ले लिया, एल ले लिया, एल मतलब हो गया लीफ नोड, ठीक है। आई कितना दिया है, वेरीफाई कर लीजिए, आई इसमें कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एन आपसे पूछा हुआ है, पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है लीफ नोड पूछा हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है 3 अरे ट्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 3 - 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1, ये आपका हो जाएगा 21, तो आंसर आ जाएगा इसका 21, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या है, 3 अरे ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इन विच एवरी इंटरनल नोड, ठीक है, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, 3 चिल्ड्रन बोल रहा है, द नंबर ऑफ लीफ नोड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लीफ नोड की बात कर रहा है, 10 इंटरनल नोड दिया हुआ है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में पुटअप कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ए कंप्लीट एन अरे ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इज ए ट्री इन विच ईच नोड हैज़ n चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फिर बोल रहा है लेट आई बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आई इंटरनल नोड है, ठीक है, और एल क्या दिया हुआ है, एल क्या दिया, नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है, ठीक है, इन ए कंप्लीट एन अरे ट्री। इफ़ एल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए लीफ दिया हुआ है, लीफ कितना लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, ठीक है। आई मतलब इंटरनल नोड कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एन पूछा हुआ है, सही फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको पता है फार्मूला क्या है, आई n-1 + 1, ठीक है, वैल्यू पुटअप करिए, ये 31 यहाँ पर आ गया, आई में कितना हो गया 5 n-1 + 1, इधर ले जाइए, ये हो गया 30 / 5, ये n-1, ये हो जाएगा 6, तो n इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लीफ नोड इन ए रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स, ठीक है, विथ ईच नोड हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीफ नोड। अब यहाँ पे देखिए 0 और 3 चिल्ड्रन यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, i n-1, ठीक है, +1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स बोल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, देखो रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स बोल रहा है, टोटल कितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं m अरे ट्री है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहा है, वो क्या दिया है, n दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको m ले लिया, ठीक है। अब i कितना दिया है, देखो i तो आपको दिया है क्या, यहाँ पर i नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है, 0 और 3 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 3 - 1 हो गया +1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2i + 1 l = हो गया। तो ये तो हमारा आ गया, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, नंबर ऑफ लीफ नोड्स, ठीक है, तो ये मिल गया। अब एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे काम हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है, देखिए अगर मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या दिया हुआ है, n नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है, आपने अभी देखा था टोटल नंबर ऑफ नोड्स में क्या था कि लीफ प्लस इंटरनल, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ नोड और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये होता है नंबर ऑफ लीफ नोड, ठीक है, प्लस इंटरनल नोड्स, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स n होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर l की वैल्यू चाहिए, l चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर से अगर यहाँ पर हम i की वैल्यू पुटअप कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये l मिल जाएगा, या तो हम यहाँ पे ऐसा कर ले या तो हम यहाँ पे ऐसा कर ले। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, पहले i की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा, n - l आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पे। तो l = क्या हो जाएगा, 2i + 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, करिए यहाँ पे 2n - l, ठीक है, +1 और ये l हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2n - 2l + 1, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3l, ठीक है, ये इधर जाएगा तो l + 2l 3l हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 1, l = हो जाएगा 2n + 1 / 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा।